अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल। 6 नवंबर के लिए सऊदी अरब की फटाफट खबरें। और भाई कल मैं किसी वजह से वीडियो नहीं बना सका न्यूज़ की, तो कुछ ज़रूरी न्यूज़ मैंने इसी के अंदर शामिल कर दी है और सभी खबरें आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए। तो चलिए खबरें शुरू करते हैं। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसका पुराना नाम मिनिस्ट्री ऑफ लेबर था, वो एक नया कानून लेकर आई है जो कि 15 मार्च 2021 से लागू हो जाएगा। इसके चलते अजनबी वर्करों को काफी फायदे मिल जाएंगे। लेकिन आपको बता दो कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के लिए काम करेगा। जो घरेलू वर्कर होते हैं यानी सवा खास वगैरह, उनके लिए ये सिस्टम नहीं है। इसमें होगा ये कि आप अपने मोबाइल से अपशेयर अकाउंट के जरिए छुट्टी पर जा सकते हैं, यानी सिर्फ कंपनी को खबर करनी होगी, बाकी कंपनी आपको नहीं रोक सकती है। खरूज निहाई पर जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कॉन्टैक्ट आपका पूरा होना चाहिए। साथ ही साथ आप अपनी कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र ले सकते हैं। उसके लिए नियम ये है कि या तो आपका कॉन्टैक्ट पूरा होना चाहिए, नहीं तो आपको 90 दिन पहले यानी कम से कम 1 साल तो आपको उस कंपनी में लगाना ही होगा और 90 दिन पहले कंपनी को खबर कर देनी होगी। आप दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र ले सकते हैं। बाकी इसकी और भी कुछ नियम व शर्तें जो कि इसी वीडियो में आपको जानने को मिलेंगी। सऊदी अरबियन एयरलाइन यानी अल सऊदिया ने ट्रांजिट वीज़ा के जरिए इंडिया से सऊदी अरब वाया दुबई आने के लिए जानकारी दी है। आपको बता दें कि एक इंडियन सिटीजन ने अल सऊदिया की वेबसाइट पर यह सवाल किया था, क्या मैं दुबई के ट्रांजिट वीज़ा लेकर सऊदी अरब आ सकता हूं? तो इस पर सऊदी अरबियन एयरलाइन की तरफ से जवाब दिया गया है कि इंडिया, ब्राज़ील या अर्जेंटीना से आने वाले पैसेंजर को सऊदी अरब में दाखिल होने की इजाज़त सिर्फ इस सूरत में दी जाएगी जब अपने मुल्क से निकलकर किसी और जगह कम से कम 14 दिन गुजार चुके होंगे। यानी 3 मुल्कों को छोड़कर बाकी पूरी दुनिया से लोग सऊदी अरब आ सकते हैं। इन 3 देशों के रहने वाले लोगों को लाजिम किसी दूसरे देश में 14 दिन गुजारने होंगे, उसके बाद सऊदी अरब दाखिल हो सकते हैं और PCR टेस्ट तो ज़रूरी है ही। यानी कुल मिलाकर ट्रांजिट वीज़ा यहाँ पर काम नहीं करेगा। दोस्तों, आपने पिछले दिनों कफील निज़ाम ख़त्म होने के बारे में खबरें सुनी होंगी जो कि सरासर झूठ थी। मैं इस पर वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन अभी भी जो इसका रुझान है झूठ फैलाने का, वो कम नहीं हो रहा है। और ये जो नया कानून आया जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, जो कि 15 मार्च 2021 से लागू होने वाला है, लोगों ने इसको भी कफील निज़ाम ख़त्म होने से जोड़ दिया है। तो आपको बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के जो सेक्रेटरी है सत्ताम अल हरबी, ये एक सऊदी टीवी चैनल अल अरबिया को इंटरव्यू दे रहे थे, जिसमें इनसे पूछा है क्या सऊदी अरब में कफील निज़ाम ख़त्म हो गया है। तो उन्होंने बोला कि सऊदी अरब में कफील निज़ाम को लेकर कोई कानून नहीं है, यानी जो सऊदी लेबर लॉ है उसमें कफील और कफालत जैसा कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है। जो सऊदी लेबर लॉ है उसमें एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं, जिसका मतलब ये होता है कि जो भी बंदा सऊदी अरब आएगा, चाहे वो किसी वीज़ा पर भी आए काम करने के लिए, उससे वहाँ पर कॉन्टैक्ट लिखा जाता है। उसके मुताबिक ही अगर उसको वो हक नहीं मिलते हैं तो कानून उसकी मदद करता है। और जैसे कि आपको मालूम होगा, जो सवा खास वाले बाहर काम करते हैं ये पूरी तरह से लीगल है और चेकिंग में अगर ये लोग आ जाते हैं जो बाहर काम करते हैं, तो इनको पकड़कर इनके मुल्क वापस भेज दिया जाता है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पहले न्यूज़ में बताया, 15 मार्च 2021 से जो नया कानून लागू होने जा रहा है, तो उसके लिए स्पॉन्सरशिप के ट्रांसफ़र के लिए कुछ नियम यहाँ पर मिनिस्ट्री की तरफ से बताए गए हैं। तो इसके लिए जो ख्वाहिशमंद वर्कर है, यानी जो ट्रांसफ़र लेना चाह रहा है दूसरी कंपनी में, उसके लिए क्या नियम बताए गए मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो उसको स्किल्ड होना ज़रूरी होगा, यानी वो किसी भी प्रोफेशन में होना चाहिए। यानी अगर लेबर का इकामा है तो उसके लिए ट्रांसफ़र लेना मुश्किल है। साथ ही जो सऊदी लेबर लॉ है उसके अंदर भी उसकी स्किल का कोई सर्टिफिकेट वगैरह जमा हुआ हो, यानी जिस कंपनी में अभी वो बंदा नौकरी करता है तो उसके इकामे पर भी सेम वही चीज़ होनी चाहिए और उसकी जानकारी ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के पास जमा होनी चाहिए। तीसरी शर्त यह है कि जिस कंपनी में वो बंदा आया है उसमें कम से कम 1 साल उसको गुजारना ही हर हाल में, और उसके पास बिल्कुल सच्चा वर्क एग्रीमेंट होना चाहिए। अब जो कंपनी ट्रांसफ़र लेने वाली उसके लिए क्या शर्तें हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है नेशनल प्लेटफॉर्म, उसके ज़रिए स्पॉन्सरशिप के ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट देनी होगी। और जो नई कंपनी होगी वो कैटेगरी वाइज अच्छी होनी चाहिए, यानी उसके पास गुंजाइश होनी चाहिए नई वीज़ा निकालने के लिए, तभी ट्रांसफ़र जो है वो मुमकिन हो सकेगा। इसी के साथ जो सऊदी लेबर लॉ का कानून है सैलरी को लेकर, वो भी पूरी तरफ से उसका रिकॉर्ड साफ होना चाहिए, यानी जो पहले बंदे उसके अंदर काम करते हैं उनकी सैलरी वगैरह टाइम से मिलते रहने के सबूत होने चाहिए। और तीसरी शर्त यह है कि जो भी कॉन्टैक्ट नए बंदे के साथ होगा, कंपनी के सिस्टम बिल्कुल ठीक होना चाहिए। वो सब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के पास ऑनलाइन अपलोड होने उसकी वेबसाइट पर। तो इस तरह की पाबंदियां हैं जो वर्कर जाएगा कंपनी छोड़कर उस पर, और जो कंपनी लेने वाली है उस पर। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पीछे ही बताया, अगर 1 साल पूरा होने के बाद, यानी कॉन्टैक्ट पूरा नहीं करना, 1 साल पूरा हो गया है और 1 साल पूरा होने के बाद दूसरी कंपनी में जाना है, तो 90 दिन पहले खबर करनी ज़रूरी है। सऊदी अरब के साउथ वाले इलाके पर फिर से एक हमला हुआ। हूथियों की तरफ से बारूद से भरा हुआ ड्रोन भेजा गया था सऊदी अरब पर, लेकिन सऊदी यमन जॉइंट फोर्स ने मौके पर कार्रवाई करते हुए
हमले को नाकाम बना दिया है। हवाई के अंदर जो ड्रोन था उसको तबाह कर दिया है। किसी भी तरह का कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। ये जानकारी सऊदी यमन ज्वाइंट फोर्स के प्रवक्ता कर्नल तुर्की अल मालिकी ने दी है। सऊदी अरब में बीते दिन आई कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक 450 नए केसों की पुष्टि हुई है। 474 नई रिकवरी है। 18 मरने वालों की तादाद है। बीते दिन आई रिपोर्ट के मुताबिक कुल संख्या में अगर देखें तो 3,49,386 कुल केस, 3,36,068 कुल रिकवरी है। 5,489 मरने वाली कुल तादाद हो चुकी है। 7,829 एक्टिव केस है, जिनमें 763 केस क्रिटिकल है जो कि आईसीयू में रखे गए हैं। साथ ही आपको बता दूं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के प्रवक्ता है डॉक्टर अलवद अली, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि कोरोना वायरस की लहर जो है बहुत सख्त है। सऊदी अरब में दूसरी लहर इस वक्त चल रही, तो बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, वरना दोबारा से वायरस हमारे ऊपर भारी पड़ जाएगा। तो भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी SOPs है कोरोना के, आप बिल्कुल उनसे वाकिफ़ है, कोई नई चीज़ नहीं है, तो उन पर अमल करते रहें क्योंकि हम सब के लिए ज़रूरी है। सऊदी ट्रैफिक विभाग ने खबरदार किया है कि 7 दिनों के बाद ऑटोमेटिक लेन बदलने वाला सिस्टम जो है शुरू हो जाएगा। यानी जो लोग अपनी मर्जी से कभी इस लेन में गाड़ी चलाते हैं, कभी उस लेन में गाड़ी चलाते हैं, तो उनके लिए ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से शिकंजा कस दिया गया है। 7 दिनों के बाद जद्दा, रियाज और दम्माम की सड़कों पर ये कैमरे काम करने शुरू कर देंगे। इस नए सिस्टम को लगाने के लिए सऊदी टेक्नोलॉजी कंपनी की मदद ली गई है, लेकिन अपनी मर्जी से जो लोग लेन बदलते हैं उन पर किस टाइप का जुर्माना लगेगा, इस बारे में भी कोई तफसील नहीं मिली है। तो इसलिए रियाज, दम्माम और जद्दा के रहने वालों से अपील है कि अगर आप लेन बदलते हैं और अपनी मर्जी से गाड़ी चलाते हैं हाईवे पर, तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है। सऊदी स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कहा कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सुपरविजन में फार्मूला 1 रेस जद्दा में हो रही है। अल अरबिया नेट के मुताबिक सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स और सऊदी कार एंड मोटरसाइकिल ऑर्गेनाइजेशन ने जुमेरात को ऐलान किया कि फार्मूला 1 रेस का सीजन आने वाले साल नवंबर 2021 में जद्दा में होगा और सऊदी अरब इसकी मेहमान नवाजी करेगा। रेस का शेड्यूल भी जारी किया गया है। आने वाले कुछ हफ्तों के दौरान ही शेड्यूल की कॉपी आम लोगों के लिए जारी की जाएगी, लेकिन नवंबर में तारीख कौन सी होगी इस बारे में कोई न्यूज़ नहीं मिली है। बस नवंबर 2021 जो है महीना अभी चुना गया है फार्मूला 1 रेस के लिए, जो कि जद्दा में होगी। सऊदी कस्टम विभाग ने कहा कि इतवार 8 नवंबर को जद्दा एयरपोर्ट पर सोने के जेवरात की खुली नीलामी होगी। एक लोकल सऊदी अखबार के मुताबिक नीलामी में हिस्सा लेने वाले को 1 लाख रियाल का चेक जमा कराना होगा। नीलामी में कामयाब बोली पर नीलामी की कुल रकम कस्टम विभाग के अकाउंट में जमा करानी होगी। विभाग को 2.5% कमीशन देना होगा। खरीदार को 5 दिनों के अंदर जो फीस होगी वो जमा करके सामान निकालना होगा। 5 दिन से ज़्यादा जितना भी वक्त लगेगा उसका किराया वसूल किया जाएगा। बयान में आगे कहा गया कि नीलामी के सामान न उठाने की सूरत में उन्हें दोबारा नीलाम भी कर दिया जाएगा। अगर आप ये खबर ना समझ पाए तो आपको बता दूं कि कस्टम विभाग की तरफ से नियम बनाए गए हैं कि आप एयरपोर्ट से कितना सोना ले जा सकते हैं, कितना ला सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा सोना वहां पर पाया जाता है तो उसको जब्त कर लिया जाता है कस्टम विभाग की तरफ से। उसकी एक लिमिट होती है छुड़ाने के लिए और नियम भी होते हैं। अगर कोई बंदा नहीं छुड़ा पाता है तो गवर्नमेंट का हो जाता है और उसकी नीलामी होती है। सऊदी अरब में हर साल नवंबर और दिसंबर के महीने में सीज़न सेल लगती है। खासकर जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट होती है, मॉल्स वगैरह होते हैं, उनमें आपको ऑफर कई देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि इस साल जैसे कि कोरोना का माहौल है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से कहा गया है जो भी कंपनीज, जो भी मॉल्स है, कि आपको इसका टाइम बढ़ा देना चाहिए। यानी अगर डिस्काउंट रखने का टाइम 1 महीना है तो उसको 2 महीने कर देना चाहिए, ताकि जो लोगों की भीड़ है वो ज़्यादा इकट्ठी ना हो। जैसे ही कोरोना का माहौल है, जो SOPs है उन पर भी आसानी से अमल कराया जा सके। साथ ही मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स ने कहा कि ऐसा करने से किसी भी कंपनी को या फिर मॉल को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान से फ़्लाइट सऊदी अरब आ भी रही है, जा भी रही है, तो ये खबर तो पुरानी हो चुकी है। लेकिन मैं अब आपको ये बता दूं कि अभी जो नई खबर लेटेस्ट आई है वो ये है कि जो सऊदी एम्बेसी पाकिस्तान में उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। यानी जो नई वीज़ाएँ थी, जो वीज़ाएँ होल्ड पड़ी हुई थी, या तो उनको कैंसिल करा सकते हैं या फिर उनकी वैलिडिटी बढ़ा सकते हैं। तो इस खबर से थोड़ी सी जानकारी हमें ये मिल जाती है कि इंडिया के अंदर जिन बंदों की वीज़ा अभी फंसी हुई है, तो इंशाल्लाह हमारे लिए भी कोई राहत की खबर मिलेगी। पहले तो फ़्लाइट का मसला हल हो जाए, और जब फ़्लाइट का सिलसिला आम हो जाएगा, यानी फ़्लाइट शुरू हो जाएंगी, तो सऊदी एम्बेसी की तरफ से इंडिया के अंदर भी कार्रवाई शुरू की जाएगी सेम। तो जिन लोगों की वीज़ा अभी फंसी हुई है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो ये था कि वीज़ा कैंसिल करा ले, इनका कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अभी आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर वीज़ाओं पर काम होना शुरू हो गया है, तो इंशाल्लाह इंडिया के अंदर भी काम होना शुरू होगा। बहरहाल खबरों का सिलसिला यहीं ख़त्म होता है। वीडियो पर आप अदनक बने रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।